हेलो एवरीवन, कैसा हो सभी लोग। एक बार कमेंट करके बता दो क्या हाल चाल, बढ़िया है कि नहीं सबका। और सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है। और क्या लगता है कि सभी लोग अपना जो बोर्ड एग्जाम का टारगेट स्टार्टिंग में सेट किए थे, क्या वो आ जाएगा या फिर नहीं। जैसा भी है कमेंट करके बता के जाना लास्ट में। ठीक है कि हाँ सर मेरा टारगेट इतना है और तैयारी अच्छी चल रही है, जितना सोचे तो उतना परसेंटेज आ जाएगा और अपने कम से कम गांव मोहल्ले में तो टॉप कर ही जाएंगे ना। लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि यार पूरे जिले में टॉप करे एकदम, या पूरे स्टेट में टॉप करे, कम से कम टॉप 100 में या टॉप 10 में आए। इतना टारगेट लेके पढ़ो। ठीक है। चलो, जैसा भी रहेगा लिखना, क्योंकि अगर कुछ तुम लिखोगे तो फिर करने का मन करेगा उसको। ठीक है। चलो, तो लिख के जाना, मजा आएगा। ठीक है। देखो, हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं चैप्टर वाइज, मतलब मिक्स करके ना। तो हम लोग 1 से लेकर 3rd तक का सब्जेक्टिव किए थे अभी ना। तो आज सॉरी ऑब्जेक्टिव किए थे, आज हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो क्या सभी लोग रेडी हो? अगर रेडी हो तो बता दो रेडी हैं सर। तो क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठना। ठीक है, क्योंकि क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो साथ साथ देखो हम भी लिखेंगे, साथ साथ तुम भी लिख लो। कि इतना रहे कि क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें ये लगे कि चलो यार हम 1 घंटा पढ़ाई किए हैं और 1 घंटे में इतना हम नोट्स बनाए हैं, ये चीज हमें आया है, और इसे हम बाद में 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देके कभी भी रिवाइज कर लेंगे। तो मेरा ये जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे तैयार हो जाएंगे। फिर अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो उसे हम 100% गारंटी कर लेंगे। ठीक है। तो इसलिए कॉपी और पेन के साथ क्लास को करना, क्वेश्चन को देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं आएगा तो हम सॉल्व करवाएंगे, उसे देखना, समझना और फिर उसे नोट कर लेना। ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद एक बार खुद से उसे सॉल्व करना है या फिर रिवीजन करना है, कैसे भी करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दिमाग में छप जाना चाहिए, ऐसे कि बोर्ड एग्जाम में देखते ही तुरंत उसका सॉल्यूशन स्टार्ट, सोचना ना पड़े। इतना तैयारी होना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, शुरू करना। हाँ, शुरू कर रहे हैं, शुरू करना क्या, शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मस ज्ञात कीजिए और फिर इनका लस ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा करना है, तो एक बार सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्या क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम लोग इसका आंसर लेके आ सकते हो। ला दोगे तो मजा आ जाएगा। फटाक से बताओ, जल्दी से, तेजी के साथ। ठीक है, सॉल्व करो। 96 और 404 का पहले फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो फटाक से, देखो कितना आता है हल में। ठीक है, 96 और 444 का पहले तो फैक्टर कर लो कि 96 का फैक्टर कितना होगा। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, एक बार में खत्म हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? फैक्टराइज करना है यार, फैक्टराइज तो कर ही लोगे, कोई भी कर लेगा। चलो इसको भी कर लेते इधर। 404 है, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका कितना आएगा। करो सब लोग, देखो पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2। अब 101 तो किसी को टेल में आता है नहीं। 101 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये अभाज्य संख्या है, काम खत्म। तो ये 101 जो है वो 101 से कटेगा, आंसर आ जाएगा इतना। चलो अब निकाल लो इसका मसा और लसा, देख लो इसका मसा और लसा कितना आता है। ठीक है, चलो पहले फैक्टर लिखेंगे। 96 का फैक्टर देखो लिखेंगे ऐसे, 96 का गुणनखंड कितना था, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 बार, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार है ना।
तो 5 बार लिखोगे और गुणे 3 ऐसे करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद गुणनखंड ऐसे लिखते हैं और फिर 404 का भी लिख देंगे यहीं पर इसी के नीचे 2 और फिर 101। ठीक है, हो गया। अब देखो अगर मौसा निकालना होगा, अगर हमें क्या करना होगा, इन दोनों का मौसा निकालना है। मौसा ऑफ किसका, 96 और 404। अगर हमें इन दोनों का मौसा निकालना है तो मौसा मतलब होता है काटने वाला, और मौसा में क्या लेते हैं हम, उन फैक्टर को लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। वैसे फैक्टर जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन हो, केवल वही। तो ऐसे कौन कौन से होंगे जो दोनों में कॉमन हो? देखो ये दोनों में कॉमन है, ऐसे तुम्हें गोला बनाना नहीं है, वो हम बता रहे हैं बस इसलिए बना रहे हैं। ये दोनों में कॉमन है तो बस, और कोई है नहीं। तो 2 गुणे 2, तो मौसा कितना आएगा, 4। मौसा कितना आ गया, मौसा आ गया 4। मौसा कितना आ गया, 4। अब निकालते हैं लसा। क्या निकालेंगे, लसा। 96 और 404 का लसा कितना हो जाएगा? ठीक है, ध्यान सुनना। जो दोनों में होता है पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसको पूरा छाप देते हैं। तो छाप दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101। अब कोई बताएगा इसका गुणा करने पे आंसर कितना आएगा? कोई बताएगा इसका गुणा करने पर आंसर कितना आएगा? जल्दी से फटाक से बता दो कितना आएगा। देखो 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 के 16, 16 दूना 32, 16 ते 48 होगा ना। 2 दूना 4 दोनों 8, क्या मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा 3 बार 2 है ना, ओहो 3 बार 2 है। तीन बार 2 था ना, ठीक है। देखो 1 2 3, तो 2 गुणे 2 तो कॉमन हो गया, 1 2 3 होगा ना, हाँ ठीक है। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 32 तिहाई कितना होता है कर लो। 32 तिहाई बहुत लंबा जा रहा है यार, ठीक है चलो करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 और 32 तिहाई कितना होगा, 3 दूना 6, 32 तिहाई 96 हो जाएगा। 101 गुणा करोगे तो कितना आएगा, 96 96 आ जाएगा। कितना जाएगा, 96 96। आंसर आएगा 96 96 का, समझे। गुणा करके देख सकते हो, तो यही तुम्हारा एलसीएम होगा दोनों का। गुणा करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आओ, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ इसे कौन प्रूफ करेगा? इसे अपनी कॉपी में सभी लोग प्रूफ करो। और देखो इसका स्टेप एकदम रटा रटाया है और इसे हम कई बार करवाए हैं, और आज उम्मीद करेंगे कि इस सवाल को सभी लोग मेरे साथ सॉल्व करेगा। तो जिसको आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जिसको नहीं आ रहा है मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेगा और करेगा। ठीक है, तो जिसको भी आ रहा है वीडियो को पॉज करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो करने का तरीका क्या होता है, पहला स्टेप बोलते हैं सर जी माना। माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 को क्या लिखेंगे, a/b लिखेंगे। ठीक है याद है ना। और जहां पे क्या लिखते हैं, ये सब देखो स्टेप एकदम याद होना चाहिए। जहां पे a और b सअभाज्य संख्याएं हैं, इतना याद होना चाहिए। क्या समझे? जहां a और b सअभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है कि नहीं यहां तक? अब देखो ये क्वेश्चन हम चैप्टर 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत डिटेल से बहुत आराम से समझाए हैं। तो जिसको भी बहुत डिटेल समझना है ना,
मुश्किल से 6-7 दिन पहले का जाओ वीडियो देखो, मतलब मुश्किल 6-7 दिन पहले वीडियो होगा, स्क्रॉल करोगे नीचे तुमको मिल जाएगा चैप्टर 2 का, नहीं चैप्टर 1 का ना, हाँ चैप्टर 1 का, सॉरी चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें पूरा डिटेल से क्यों कैसे सब समझाए हैं। आज बस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, और बोले थे कि उस क्वेश्चन को तुम लोग घर पे 2 बार कम से कम कर लेना, कि हर एक स्टेप याद हो जाए एकदम, कि एग्जाम टाइम में सोचना ना पड़े, बस क्वेश्चन को सॉल्व करें। समझने वाला काम हम 4 बार 5 बार कर चुके हैं, अब बहुत समझ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप कि मानेंगे रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो उसे a बटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b सहबाद संख्या है, ठीक है। फिर b का इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट में 2 इंटू बी बराबर में a होता है। फिर क्या बोलते हैं, दोनों पक्षों का, क्या बोलते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट में 2 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। इतना करते हैं ना। अब सुनना, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलते थे कि अगर इन दोनों का गुणा करने पे आंसर a स्क्वायर आया है, इसका मतलब a स्क्वायर 2 से कटेगा, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए a भी 2 से भाज्य होगा। ये लाइन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों का गुणा होने पे a स्क्वायर आ रहा है तो क्या होगा भैया, a स्क्वायर 2 से कटेगा, बस काम खत्म, वही लिख दोगे। अगर a स्क्वायर 2 से कटेगा तो बोलेंगे a भी 2 से कटेगा, 100% से कटेगा। अब ध्यान सुनना, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लिखेंगे, अब फिर माना, ठीक है। अब देखो बोलते हैं कि मान लो, अरे यार अगर a 2 से कटेगा, जो a है, तो जैसे ये a है ना, अगर a 2 से कट रहा है मतलब a 2 के पहाड़ा में आएगा। अब जो a है वो 2 के पहाड़ा में कितनी बार में आएगा नहीं पता, तो क्या बोलेंगे n बार में। याद आ रहा है कि नहीं, a जो है 2 के पहाड़ा में आएगा कितनी बार में, सोचो ऐसे, जैसे अगर बोलते हैं कि 8 2 से कटेगा, सोचो ऐसे 8 2 से कटेगा, तो 8 जो है 2 के पहाड़ा में आएगा ना, लिखेंगे 8 बराबर, अब 8 2 के पहाड़ा में आएगा कितनी बार में आएगा, तो बोलेंगे 2 चौका 8, ऐसे ही बोलेंगे ना। उसी तरह सोचो ऐसे a है, अगर a जो है अगर वो 2 से कट रहा है तो इसका मतलब जो a होगा वो 2 के पहाड़ा में आएगा, तो क्या बोलेंगे a जो होगा 2 के पहाड़ा में आएगा कितनी बार में, तो n बार में आएगा, n बार में, क्योंकि a क्या है हमको नहीं पता, तो बोलेंगे n बार में आएगा, इसलिए वो ऐसे लिखे है ना। तो बोलेंगे माना a बराबर 2n, कि जो a है वो 2 के पहाड़ा में n बार में आएगा। फिर बोलेंगे दोनों पक्षों का, क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, लिखोगे a का स्क्वायर, इधर जाएगा 2 गुणे n का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो जाएगा a का स्क्वायर, ये जाएगा 4 गुणे n का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, समीकरण 1 से जो लिखा ना a स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर है ना, तो लिख दो ऐसे, यहाँ पे लिख दो 2b का स्क्वायर बराबर 4 गुणे n का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो समीकरण नंबर 1 से, कि समीकरण नंबर 1 से भैया हम लोग a का मान रख दिए हैं, समीकरण 1 से, बस ऐसे लिख दो, समीकरण 1 से ऐसे लिख देंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, कितना जाएगा, b स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 गुणे n स्क्वायर, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2, बस हो गया काम। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, फिर यहाँ पे लॉजिक बचपन वाला, मतलब पीछे वाला भी लॉजिक, कि यार इसका और इसका गुणा करने पर अगर ये आ रहा है इसका मतलब 2 से कटेगा ये, तो बोलेंगे b स्क्वायर 2 से
भाज्य है, इसलिए इसलिए बी भी 2 से भाज्य होगा। बस ये लिख देंगे। ठीक है, अब सुनो, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं? हम लोग बोले थे कि ए और बी अभाज्य संख्या है, मतलब ए और बी किसी एक ही नंबर से नहीं कटेगा। अगर रूट में टू परिमेय संख्या है तो ए और बी अभाज्य संख्या होता है, और ए और बी किसी से कटता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हम प्रूफ कर दिए कि भैया जो ए है वो भी 2 से कट रहा है, जो बी है वो भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब बोलोगे चूंकि ए और बी का, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है, बोलोगे जिससे इस कथन का, जिससे कि इस कथन का विरोधाभास होता है कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। ये लिख दोगे, क्योंकि अगर ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो इसका मतलब ये जो हमारा कथन था, जो माने थे कि वो परिमेय संख्या है, ये उसका विरोधाभास है, उसका विरोध कर रहा है। तो लिखेंगे कि जिससे कि इस कथन का विरोधाभास होता है कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सबको एकदम अच्छे से आना चाहिए, लाइन से, जैसे हम बताएं पूरा हर एक स्टेप अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। कि पहले मानते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ से ए जो स्क्वायर है वो 2 से कटेगा तो ए 2 से कटेगा, फिर मानते हैं कि चलो ए 2 के पहाड़े में इतनी बार में आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर ए स्क्वायर का मान रखते हैं, फिर बी देखते हैं, बी कटता है, अब बी स्क्वायर 2 से कटेगा तो बी भी 2 से कटेगा। अब ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। अब अगर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका विरोधाभास हो रहा है। लिख के बोल देंगे अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज माइंड में एकदम सेट होना चाहिए, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी हेजिटेशन के, डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब देखो, ऐसा क्वेश्चन लग बाय चांस आ जाए, अगर आ जाएगा तो कैसे से करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन सर जी लग बाय चांस हमारे एग्जाम में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, मान लो हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो बोलोगे माना p ऑफ x इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने से पहले यहाँ पे a और b का मान निकाल लेते हैं, a b c का मान निकाल लो। ठीक है, लिखोगे ऐसे लिखोगे द्विघात बहुपद, लिखोगे ऐसे, लिखोगे द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करके पहले ए बी का मान निकाल लो। देखो ए का मान कितना आएगा, ए बराबर होगा 1, पहले गुणांक तो निकालेंगे ना, बी का मान माइनस में 2 और सी का मान माइनस में 8। तो पहले हम क्या किए, गुणांक निकाल लेंगे।
इसके बाद क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे और लास्ट में गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कर देंगे। ठीक है, तो जो द्विघात बहुपद था उसको हम पहले क्या लिखे द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर a का मान 1 आएगा, b का मान -2 आएगा, c का मान -8 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यक, इसका निकाले शून्यक। चलो इसका शून्यक निकालते हैं, तो क्या बोलेंगे, शून्यक निकालना होगा तो px बराबर 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने आता है, देखो बताए हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो इसका इससे गुणा होता है, इसका मतलब इस वाले का हमेशा इस वाले पोजीशन का इस वाले पोजीशन के साथ गुणा होगा, हमेशा गुणा होता है। ठीक है, कुछ रहे या न रहे, तो 1 गुणे 8 कितना होगा, 8 होगा। ये लिखना नहीं है, ये तुम्हें खुद से माइंड में सोचना है। ठीक है, कि इसका गुणा इससे होता है तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आ गया। ठीक है, अब सोचो ऐसा दो नंबर जिसका गुणा करने पे 8 आए, ऐसा दो नंबर जिसका गुणा करने पे आंसर 8 आए और घटाने पर, घटाना है ना, यहां पर घटाना है ना, घटाने पर 2 आए, ऐसे ऐसा दो नंबर जिसका गुणा करने पे आंसर 8 आए और घटाने पे 2 आए, तो 4 दूना 8 और 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, हो गया काम खत्म। तो क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे ऐसे ना, ये 2 लिखा था ना, इसी को तोड़ेंगे, बोलेंगे 4 दूना 8 और 4 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा, और ये x यहीं पर रहेगा, -8 यहीं पर रहेगा, बराबर 0। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करो, इसी को सिंप्लीफाई करो। ठीक है, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुणा कर लोगे माइनस में 4x, गुणा कर लोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2x माइनस में 8। बस अब आराम से कॉमन करो, इसमें से कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x -4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो x -4 बराबर 0, x -4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो शून्यक कितने हो जाएंगे, शून्यक निकालना होगा तो कहीं पे निकालो शून्यक, इसको जो शून्यक होंगे, शून्यक कितना होगा, एक बार करेंगे x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4, ये हमारा आएगा पहला शून्यक। ठीक है, और इसको बराबर करो 0 के, x + 2 बराबर 0, ये आ गया दूसरा शून्यक। ठीक है, बस ये 2 शून्यक आ गया। तो देखो हम ये 2 काम किए, पहले गुणांक निकाले, उसके बाद 0 के बराबर करके द्विघात समीकरण को सॉल्व किए, हमको शून्यक मिल गया। अब देखो दोनों के बीच संबंध कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनना। अगर संबंध बनाना होगा ना तो देखो संबंध बनाने का एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका, क्या बोलोगे, देखो लिखोगे शून्यकों का योग, देखो जैसे हम बता रहे सुनना, ऐसे लिखना, लिखोगे शून्यकों का योग, बस जो हम बता रहे बस वही करना, लिखोगे शून्यकों का योग। अब शून्य कौन कौन है बस वो तुम बताओ, 4 है -2 है ना, तो लिख दो 4 प्लस में -2, सॉल्व करोगे तो 4 - 2 आंसर कितना आ जाएगा, 2। इतना सॉल्व करना है, मतलब तुम्हें शून्यकों को जोड़ लेना है, लिखोगे शून्यकों का योग, क्या लिखोगे, लिखोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर 4 + -2, 4 - 2 आ जाएगा 2। बस अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक काम करना है। अब क्योंकि चैप्टर पढ़ चुके होगे तो याद होगा कि शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है माइनस में b/a, क्या होता है, -b/a, तो उसी को बस लिख दो, लिखो माइनस b बाई में क्या होता है a, तो -b का मान कितना है बस देख लो, यहां से b का मान है -2, तो बस यहां पे लिख दो b का मान -2, माइनस में b अपॉन में a का मान कितना था, 1 था, बस ये लिखना है। जो फॉर्मूला होता है ना, जो फॉर्मूला होता है बस वहीं से लिख दो, माइनस में b/a, -b/a, बस। अब इसे क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे माइनस, अब ये b है ना, b है ना, b है ना, b भैया जो b होता है, b क्या होता है, b को बोलते हैं x का गुणांक, और इसे क्या बोलते हैं, x स्क्वायर गुणांक, ये बोलते हैं ना,
यही ना b का गुणांक, मतलब x का गुणांक ये b, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ये होता है ना। तो जो यहाँ पे आया है -2, ये क्या है b, b को क्या बोलेंगे x का गुणांक, बोलेंगे x का गुणांक, बोलेंगे x का गुणांक, और नीचे क्या बोल देंगे, नीचे बोल देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस हो गया संबंध, बस ऐसे ही संबंध स्थापित करना है। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर जोड़ लोगे, यहाँ तक जोड़ने के बाद जब जोड़ के तुम्हारा आंसर आ गया ना, उसके बाद बस तुमको जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले को लिख देना डायरेक्ट, कि -b/a होता है तो -b का मान फिर a का मान लग दोगे। उसके बाद b क्या होता है x गुणांक, e क्या होता है x स्क्वायर गुणांक, बन गया फॉर्मूला, संबंध आ गया। शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर गुणांक, बन गया फॉर्मूला, ये संबंध हो गया, काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब इसी तरह कर लोगे शून्यकों का गुणनफल, क्या कर लोगे, शून्यकों का गुणनफल, बस गुणनफल कर लो, तो लिखोगे 4 गुणे -2 हो जाएगा -8, इतना आंसर आ गया ना। अब इतना आंसर आने के बाद कुछ नहीं करना है, अब गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, क्या होता है c/a। अब देख लो c/a, c का मान कितना है -8/1, बस वही लिख दो, -8/1, माइनस में 8 क्या होता है, बस उसको लिख दो, -8 है, इसे क्या बोलते हैं c मतलब अचर पद, क्या बोलेंगे अचर पद, बोल देंगे अचर पद बटा के x स्क्वायर का गुणांक, बस हो गया। समझ में आया कि नहीं? बस यही करना हीरो, इतना कर लिए बस प्रूफ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है वो सिंपल। एक क्वेश्चन किए, इसी को रिवाइज करो, फिर एक क्वेश्चन अलग से लगा लो, हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर यार अभी तक समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना यार। ठीक है, अगर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ भी आ रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो यार थोड़ा वीडियो को शेयर और कर दिया करो। ठीक है, थोड़ा सा शेयर और कर दिया करो, एहसान होगा। ठीक है, तो आगे हमको भी थोड़ा पढ़ाने का मन करता है। देखो जितने लड़के देखते हैं, लाइक करते तो लगता है क्या चलो इतने लड़के पढ़ रहे हैं तो कुछ और अच्छा करे, और अच्छा कंटेंट लेके आए, और अच्छे से बताएं, और अच्छे से समझाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट वमेंट किया करो, थोड़ा सा कमेंट वमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर भी किया करो हल्का सा, अगर टाइम होता है तो। ठीक है, चलो आगे करें। देखो ये बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग इतना तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, ये शून्यकों का योग गुणनफल दिया गया है। ठीक है, लिखोगे दिया है, देखो लिख दो ऐसे, लिखो ना ऐसे, लिखो ना द्विघात समीकरण, द्विघात लिख लो दिया है, सीधे सीधे लिख लो दिया है, लिख लो ऐसे, शून्यकों का क्या दिया योग, देखो शून्यकों का योग कितना दिया, देख लो शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4, यहाँ पे लिख दो 1/4। ठीक है, लिख दिए। शून्यकों का योग कितना होता है माइनस में b/a बराबर कितना 1/4। ठीक है, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो तो क्या मिलेगा, -b बराबर 1 मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा b बराबर मिलेगा -1, ये आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला कंपेयर कर लो तो a बराबर आ जाएगा 4, देखो b और a का मान आ गया, b का मान a का मान आ गया, और क्या दिया गुणनफल, गुणनफल दिया है -1, लिखो गुणनफल, गुणनफल दिया है -1। गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a बराबर -1, a का मान दो कितना 4 बराबर -1, तो c बराबर कितना हो जाएगा -4, बस हो गया। ठीक है, अब लिख दोगे अतः द्विघात बहुपद px बराबर कितना होता है
ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, दो का दो पद लास्ट में लिखना, लास्ट में तो हम ऐसे कर दे रहे दोस्तों तुमको दिखाने के लिए, बस बगल में कर दे रहे, तुमको लास्ट में नीचे लिखना है बस। देख लो ए का मान कितना था, ए का मान 4 था, बी का मान -1 था, ए का मान 4 था, ए का मान 4 था, बी का मान -1 था, प्लस सी का मान कितना था -4। ये आंसर आएगा 4x² - x -4, ठीक है, इतना आएगा। बोलो क्लियर है? ये आ गया द्विघात बहुपद, ठीक है। ऐसे करना है, शून्यकों का योग दिया था, लिखना है बराबर करके, बी और ए का मान मिल जाएगा। जब बी और ए का मान मिल जाएगा तो फिर लिखना शून्यकों का गुणनफल बराबर करके, फिर ए का मान देना, फिर सी का मान आ जाएगा बस। फिर द्विघात बहुपद होता है x² + bx + c, हम सबका मार्क को काम खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है हीरो, ठीक है, तो बढ़िया से कमेंट करके बता के जाना कि हाँ सर समझ में आया है। कुछ कुछ आया, कुछ कुछ रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। रिवीजन करोगे देखो तभी 100% होगा, बिना रिवीजन के 100% चीजें नहीं आएंगी, तो तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन दो, देखिए कितने लोगों को भाग करने आता है, ट्राई करो जल्दी से। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखो क्या तुमको भाग देने आता है। अगर भाग देने आएगा तो मजा आ जाएगा, सिंपल सा भाग देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। करो आराम से, देखो आता है। x² - 2 है, इसको भाग देना है भैया किसको, x के पावर 3 माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 3, ये भाग देना है आराम से, बहुत सिंपल है। उम्मीद करेंगे सब लोग दे दोगे। देखो पहला पद और पहला पद, देखो सोचो, हमेशा पहला पद और पहले पद का कंपेयर करते हैं। x² का गुणा किससे करे कि x के पावर 3 आ जाए। सोचो ऐसे कि मेरे पास x² है, अब x² का गुणा किससे करे कि x के पावर 3 आ जाए। तो x² है, x के पावर 3 लाना है, तो सर जी हमको गुणे x करना पड़ेगा। अगर x से गुणा कर देंगे तो x के पावर 3 आ जाएगा, तो हमें x बार गुणा करना पड़ेगा। देखो तो x² का गुणा अगर x से होगा तो x के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ जो होता है ना, इसका भी गुणा इसी से हो जाता है, तो -2 का गुणा अगर x से करेंगे तो माइनस में 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर पता है ना डिवाइड में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो याद कर लो जब भाग देते हो तो भाग में घटाते हो ना, भाग देने के बाद पहाड़ा पढ़ने के बाद घटाते हो, तो जब घटाओगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान देना। जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो ये तो कट जाएगा, पहला वाला हमेशा कट जाएगा क्योंकि बराबर आएगा, कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये x² है और ये x है, तो सॉल्व नहीं होगा। सोचो ऐसे, ये 3 x² है, ये 2 x है, ये x² वाला वेरिएबल है, ये x वाला, तो सॉल्व नहीं होगा। सोचो ना, सोचो ये 3 आम है, 2 सेब है, तो क्या जोड़ के 5 आम या 5 सेब बोल सकते हैं? नहीं ना, अलग अलग है ना। अगर सेम चीज होता तभी ना उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये x² है, ये x है, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं। तो मतलब ये जो x² वाला है ये ऐसे बचा रह जाएगा, माइनस में 3x²। अब देखो ये 5x दिख रहा है, ये 5x है, ये 2x है, और देखो इसका जो नीचे साइन है प्लस, प्लस लेना है, -2 मत सोचना, जो नीचे होता है ना वो इसका साइन होता है, तो ये प्लस में 2 है। अब सोचो प्लस में 5x है और प्लस में 2x है, मतलब ई भी x वाला है, ई भी x वाला है, ये दोनों सेम वेरिएबल वाला है, तो इसे हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब देखेंगे ई भी प्लस में है और ई भी प्लस में है, तो +2 + 5 होता है +7, तो क्या बोल देंगे, प्लस में 7 x हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3, बस लिख दिए। अब फिर से पहाड़ा पढ़ो, अब फिर से सोचो, लो अब सोचो ये x² दिख रहा है, अब x² का किससे गुणा करे कि माइनस में 3x² आ जाए। सोचो ऐसे x² है, x² का किससे गुणा करे कि माइनस में 3x² आ जाए। तो बोलेंगे अरे यार x² तो हमको लाना ही है, वो तो दिया ही है, बस हमको -3 चाहिए। क्या बोलेंगे, हमको
माइनस में 3 चाहिए, तो बोलेंगे -3 से गुणा कर देंगे और क्या। लो अब देखो, अगर एक्स स्क्वायर का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर आएगा, और इसका गुणा भी से होगा तो -3 का गुणा -2 से तो कितना हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, डिवाइड का साइन बनाएंगे, फिर घटाएंगे, देखो घटाएंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देना, फिर से इंपॉर्टेंट है, 7x है, ये 6 है तो घटेगा तो है नहीं, तो 7x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। नंबर सॉल्व होगा, नंबर देखो ये -3 है, ये -6 है, तो -3 -6 हम 3 पे उधार लिए, फिर 6 पे उधार लिए, तो कुल 9 पे उधार हो गया, तो -3 -6 माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका घात ज्यादा है, इसका घात कम हो गया है। जब तक घात उसके बराबर रहता है या उससे बड़ा होता है तब तक सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे केवल x के पावर 1 ही है ना, तो सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये शेषफल आ गया। तो बोल दोगे जो तुम्हारा शेषफल आ गया, कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 7x माइनस में 9 आ गया, ये हमारा देखो शेषफल हो गया। और भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया x-3, भागफल क्या हो गया, x-3। बस यही करना है। उम्मीद करेंगे सबको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया होगा। अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, तो इसी सेम प्रोसेस को एक बार फिर से 5 मिनट देके रिपीट करके समझ लो, ठीक है। और फिर बुक से एक क्वेश्चन ऐसा ही भाग देने वाला लगा लो, मजा आ जाएगा, एकदम एकदम मजा आ जाएगा, क्या समझे, ठीक है। चलो आते हैं आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है देखो, अब क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और उम्मीद करेंगे कि तुम लोग ऐसा क्वेश्चन करोगे, ठीक है। चलो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो बोला है कि k के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा ये का कोई हल नहीं है। अब देखो तुम्हें इसका केस आना चाहिए कि जब कोई हल नहीं होता है तो उसमें हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करते हैं। कोई हल नहीं है मतलब रेखाएं समांतर हैं, कोई हल नहीं है मतलब रेखाएं समांतर हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उस केस को याद करो कि a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा के b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये केस होता है, ये केस होता है, याद आ रहा है। तो अगर ये चीज याद है बस काम खत्म। अब लिख लो, देखो लिखोगे 3x + y बराबर 1 है, तो उसको इस साइड लेके आओ, -1 बराबर हो जाएगा 0। देखो ये समीकरण नंबर 1 बनेगा, ठीक है। इसको लिखो 2k - 1 इंटू में x है, प्लस में k - 1 है, इंटू में y है, माइनस में 2k + 1 है, बराबर कितना 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। बस अब यहां से सबका मान निकाल के हम लोग रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कंपेयर करोगे, देखो पहले वाले से a1 का मान कितना आएगा, 3 आएगा, b1 का मान कितना आएगा, कुछ नहीं मतलब 1 आ जाएगा, c1 का मान कितना आएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से निकालो, a2 का मान कितना आएगा, 2k - 1 आ जाएगा, b2 का मान कितना आएगा, k - 1 आ जाएगा, और c2 का मान कितना आएगा, माइनस में 2k + 1 आ जाएगा, इतना आएगा। बोलो सही है। तो a1 b1 c1 का मान निकाल लिए, a2 b2 c2 का मान निकाल लिए। अब बस क्योंकि इनका कोई हल नहीं है तो रेखाएं समांतर है, समांतर के लिए ये कैसे होता है, और इनमें से हम सबका मान रख देंगे, बस रखो। देखोगे चूंकि समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, इसलिए a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये चीज, ठीक है। अब बस सबका मान यहां पर रख दो,
देख लो a1 का मान कितना है, 3 1 माइनस 1 रख दो, 3 बटा में कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा के k माइनस 1, k माइनस 1 बराबर माइनस एक अपॉन में माइनस में 2k प्लस 1, ठीक है। और ये डज नॉट इक्वल टू है ना, बस सबका मान रख दिए। अब इसी को सिंप्लीफाई करो और k का मान निकाल लो बढ़िया से, देख लो k का मान कितना आएगा। तो इसी को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये दिख रहा है ना, बताओ कितना आएगा। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, पूछा है k का मान क्या होगा, तो k का मान निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो और बताओ k का मान क्या आएगा। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो आंसर आएगा k का मान वो कमेंट करके जाना। देखेंगे कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही सही किए हो और k का मान सही सही निकाल के बताए हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर सॉल्व करना, बताना कि k का मान कितना आएगा, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कौन नहीं कर लेगा। चेक करना है कि समांतर है कि नहीं, प्रतिच्छेदी है कि नहीं, या संपाती है कि नहीं, वो चेक करना है। तो भाई a1 b1 c1 का मान निकालोगे, a2 b2 c2 का मान निकालोगे, भाग दोगे, अगर तीनों का अनुपात बराबर आ गया तो संपाती है, अगर एक का अनुपात बराबर है एक नहीं है तो समांतर है, और अगर पहले का अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है। तो लिख लो फटाक से, देखो 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। फिर 12x प्लस में 9y माइनस 1 के इक्वल टू 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बस निकाल लो, सभी लोग एक बार निकालो, a1 b1 c1 का मान निकालो समीकरण नंबर 1 से, a2 b2 और c2 का मान निकालो समीकरण नंबर 2 से। निकाल के देख लो फटाक से कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से देखो, जल्दी से तेजी के साथ देखो कितना हो जाएगा। देखो बोलेंगे a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू सर जी माइनस में 3, ठीक है। a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू 9 और c2 इक्वल टू कितना माइनस में 21, ठीक है। अब देखो सबका हम अनुपात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो लिखेंगे a1 बटा a2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 4 बटा 12, लिखेंगे 4 बटे 12, काट देंगे तो कितना आएगा 1 बटे 3 आएगा, ठीक है। सबका निकालना है, सबका अलग अलग अनुपात निकालना है, ठीक है। फिर निकालोगे b1 अपॉन में b2 का मान, निकाल के देख लो 3 बटा 9, तो 3 बटा 9 आंसर कितना आएगा 1 बटा 3। उसके बाद c1 अपॉन में c2 का मान निकाल लो, माइनस 3 बटा माइनस 21, ठीक है। आगे सबका मान बराबर, बोलोगे चूंकि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, इसलिए रेखाएं समपाती है। क्योंकि जब तीनों का अनुपात बराबर आता है तो क्या बोलते हैं रेखाएं समपाती। अब ये देखो, अब ये सब केस तुमको याद होना चाहिए, लास्ट टाइम चल रहा है, नहीं याद है तो एक जगह तीनों केस को लिख दो और डेली 1 हफ्ते तक लगातार उसे देखो, देख के बस पढ़ लो 5 मिनट आ जाएगा। फिर कभी कभी टाइम लो तो क्वेश्चन लगा लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा, खत्म एकदम बढ़िया से। और क्या, चलो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आज का सबसे आखिरी सवाल, यही सवाल आखिरी, यही सवाल अंतिम, ठीक है। बताओ क्या आएगा। बोला है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या
एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। देखो तुम लोग को एक चीज बताए थे कि कभी भी अगर दो अंकों से बनी एक संख्या का बात करेगा तो तुरंत सोचना दिमाग में कि अगर दो अंकों की संख्या होती है तो उसे हम एक्स वाई लिखते हैं, और एक्स वाई का मतलब होता है 10 गुणे एक्स प्लस में वाई, ऐसे लिखते हैं। बस यही याद कर लो, बस तुरंत बोलोगे माना, तुरंत लिखोगे माना, बोलोगे माना इकाई का अंक, लिखोगे माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तब जो संख्या होगी वो हो जाएगी 10x प्लस वाई। इतना तो तुरंत लिख दिया करो। जब भी ऐसे तुम्हें दो अंकों से बनी एक संख्या वाला क्वेश्चन आए ना, उसमें तुरंत सोचो कि दो अंकों से बनी एक संख्या एक्स वाई होगा, इस संख्या को अगर तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि दहाई वाले पे हम 10 से गुणा करते हैं, इकाई वाले पे 1 से गुणा करते हैं, तो 10 गुणे एक्स वाई गुणे 1, तो मतलब 10x प्लस में वाई आएगा। तो दो अंकों से बनी एक संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस हो जाएगा। इतना तुम्हें लिख देना है, ठीक है। अब लिखो तुरंत अंकों का स्थान पलटने पर, तुरंत ये काम कर दो, अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या। अगर अंकों का स्थान पलट देंगे तो y की जगह x और x की जगह पे y हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y प्लस में x। बस काम खत्म, बस यही काम करना है। अब बस दिया है करके दो केस बना लो, दिया है करके दो केस बनाओ। लिखो दिया है, दिया है क्या बोला है, पलटने पर, देखो लिखा है ना, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। लिखो दिया है, या लिखो प्रश्नानुसार, दिया नहीं लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे, दोनों को जोड़ दो, क्या बोलेंगे कि 10x प्लस में y प्लस 10y प्लस x बराबर 66 दे दिया है। जोड़ लो, कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66, ठीक है। 11 कॉमन कर लो तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66, ठीक है। 11 इंटू में है, उस साइड जाएगा डिवाइड में, कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 66। ये बन गया समीकरण नंबर 1। कट के 6 आएगा ना, 6 आएगा, ठीक है। और एक और समीकरण बनेगा, एक समीकरण और कोई बनेगा, एक समीकरण एक बनेगा ये वाला, उसके आगे पढ़ो क्या लिखा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब जब एक संख्या में से अगर दूसरी संख्या घटाते हैं तो 2 का अंतर आ रहा है, तो मान लो एक्स वाई, मान लो एक्स बड़ा है, हम एक्स को बड़ा मान रहे हैं, तो लिखोगे और एक और बन जाएगा समीकरण कि संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 2 है, ठीक है। देखो y माइनस एक्स बराबर भी लेके कर सकते हो, समझे कि नहीं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 2 भी कर सकते हो, और y माइनस एक्स बराबर 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ले लिए कि भैया x बड़ा है y से, तो ये बन जाएगा केस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ना। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करके देख लो कि एक्स वाई का मान कितना आता है बढ़िया से, ठीक है, देख लो बढ़िया से। और क्या देखो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1 था ना, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 2 था ना, समीकरण नंबर 2 था ना। बस अब घटा दो, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना प्लस हो जाएगा ना, तो 2y बराबर 4, तो y का मान कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 2y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो x प्लस 2 बराबर 6,
सॉल्व कर लोगे घट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। बस आ गया, लिख लोगे। अतः संख्या था 10x प्लस वाई था ना, तो 10 गुणे 4 प्लस में 2। देख लो, अब अगर तुम्हें अपना आंसर चेक करना है तो चेक कर लो, देख लो कि इसका और इसका अंतर 2 आ रहा है कि नहीं। तो अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। और अगर हम 4 2 और 2 4 को जोड़ेंगे पलट के तो 66 भी आएगा, सही है। मतलब मेरा 42 आंसर सही है, ठीक है। और देखो अगर कोई लोग यहां पे करेगा, सर जी हम इसको y माइनस एक्स बराबर 2 करेंगे तो वहां पर तुम्हारा आंसर 24 आएगा तब। लेकिन बात वही आएगा, 24 आएगा फिर 42 आएगा, जोड़ोगे तो 66 आएगा, बात एक ही चीज है, ठीक है। तो किसी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग x को बड़ा मान के कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना अच्छे से। तो एक बार जो बताए हैं इस वीडियो को एक बार अगर टाइम मिले ना तो इसी को एक बार 2x स्पीड पे करके देख लेना, ठीक है। आराम से 20 मिनट में सारा क्वेश्चन फटाक से एकदम रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके चले जाना, और हो सके तो वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हमको पता चले कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा। और सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।